गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी विषय के सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली का अर्थ, परिभाषा एवं प्रमुख तत्व के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मीनिंग, डेफिनेशन and essential elements of standard costing system। सबसे पहले अर्थ मीनिंग में है कि प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले उत्पादन के प्रमाप लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं। यानी कि भविष्य में हम जो भी उत्पादन करेंगे, जितनी जितनी मात्रा में करेंगे, उसके लिए हम पहले से प्रमाप लक्ष्य स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लेते हैं कि अमुक उत्पादन की एक इकाई बनाने में इतने किलो मटेरियल लगेगा, इतने श्रम घंटे लेबर लगेगी, इतने रुपए के हमें ऊपरी व्यय लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, स्टैंडर्ड्स निर्धारित कर लेते हैं। जब ये लक्ष्य सामान्य कार्य क्षमता एवं सामान्य दक्षता के आधार पर निश्चित किए जाते हैं, जो भी हमारी नॉर्मल एफिशिएंसी और नॉर्मल कैपेसिटी है, उसके आधार पर हम ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वास्तविक उत्पादन जब हो जाता है, जब वास्तविक उत्पादन कर लिया जाता है, तो वास्तविक उत्पादन हो चुकने के पश्चात वास्तविक लागत के विभिन्न तत्वों की, तो लागत के जो विभिन्न तत्व हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो उसमें जो एक्चुअल खर्चा आता है, वास्तविक लागत के विभिन्न तत्वों की तुलना पूर्व निर्धारित प्रमापों, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स से की जाती है। इससे प्रमाप तथा वास्तविक परिणामों में जो अंतर आते हैं, उन अंतरों का या विचरणों का, वेरिएंसेज का पता लग जाता है। तो जब हम स्टैंडर्ड की तुलना एक्चुअल लागतों से करते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, चाहे वो मटेरियल की हो, चाहे लेबर की हो, चाहे ओवरहेड की हो, उसमें हमें अंतर जो आता है, जो वेरिएंस आता है, तो यदि स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो हमारा जो वेरिएंस आएगा, अंतर आएगा, विचरण आएगा, वो धनात्मक आएगा, यानी कि हमें लागतें कम लगी है, फायदा होगा। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर कम है और वास्तविक एक्चुअल कॉस्ट अगर ज्यादा लगी है, तो जो अंतर या विचरण या वेरिएंस आएगा वो ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि वास्तव में लागतें, एक्चुअल में लागतें ज्यादा लगी है, अर्थात हमें नुकसान हो रहा है। प्रबंधक, मैनेजर्स इन विचरणों का, वेरिएंसेस का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है और उनके कारणों की जानकारी करते हैं, कारणों की खोज करते हैं कि ये धनात्मक लागत आ रही है, धनात्मक विचरण आ रहा है, तो किन कारणों से आ रहा है, और अगर ऋणात्मक विचरण आ रहा है या फिर वास्तविक लागतें ज्यादा लग रही है, तो किन किन कारणों से लग रही है। अगर वास्तविक लागतें ज्यादा लग रही है, तो उनके कारणों के निवारण के उचित उपाय तत्काल किए जाते हैं। और अगर हमें कम लागत लग रही है, फायदा है, तो भविष्य में होने वाले उत्पादनों के लिए प्रमाप हम पहले से ही कम निर्धारित करेंगे। और यदि वास्तव में लागतें ज्यादा लग रही है, तो उनके निवारण के हम तत्काल उपाय करेंगे, ताकि हम लागतों पर नियंत्रण स्थापित कर सकें, लागतों में कमी कर सकें और हम प्रतिस्पर्धी बाजार में हमारा उत्पादन टिक सके। तो इन सब बातों को लेकर के हम प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अपनाते हैं। परिभाषा है, डेफिनेशन, आईसीएमए इंग्लैंड के अनुसार प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन है, आईसीएमए इंग्लैंड के अनुसार है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंग्लैंड के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो है कि प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली का आशय
प्रमाप लागतों को तैयार करना एवं उनका प्रयोग करना और उनकी वास्तविक लागतों से तुलना करना तथा विचरणों का उनके कारणों एवं प्रभाव के बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण करने से है। तो जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसकी तुलना वास्तव में उत्पादन होने के बाद एक्चुअल कॉस्ट से करते हैं और जो भी वेरिएंसेज आते हैं चाहे वो मेटेरियल के हो, चाहे लेबर के हो, चाहे ओवरहेड के हो, उन विचरणों के धनात्मक या ऋणात्मक होने पर उनके कारणों की खोज करते हैं कि अगर धनात्मक विचरण आया तो किस कारण से आया, ऋणात्मक आया तो किस कारण से आया और फिर इनका लागतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फिर उसके हमें निवारण के क्या उपाय करने हैं। तो कुल मिलाकर के विचरणों का उनके कारणों एवं प्रभाव के बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण करने से है ताकि समय पर लागत नियंत्रण स्थापित कर सके और हमारा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बाजार में टिक सके। तो ये था अर्थ एवं परिभाषा। अब इस अर्थ और परिभाषा में से क्या प्रमुख तत्व उभर के आते हैं, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स उभर के आते हैं, यानी कि प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है कि प्रमाप लागतों का निर्धारण करना होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में हमें सबसे पहले प्रमाप लागतों का निर्धारण करना पड़ता है कि भविष्य में होने वाले उत्पादन के लिए मटेरियल, एक यूनिट के लिए मटेरियल कितने मात्रा में लगेगा, किस दर से लगेगा, ऐसे श्रम कितनी मात्रा में कितने श्रम घंटे लगेंगे, किस दर से हमें मजदूरी का भुगतान करना होगा, प्रति श्रम घंटा किस दर से मजदूरी का भुगतान करना होगा। इस प्रकार प्रमाप लागतों का निर्धारण करते हैं। फिर वास्तविक लागतें जो खर्च होती है उत्पादन के दौरान, तो उत्पादन हो चुकने के बाद वास्तविक लागतों की इन प्रमाप लागतों से हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। तो जब तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो तीसरी विशेषता है कि विचरणों का विचरण ज्ञात हो जाएंगे और फिर तीसरे स्टेप में हम विचरणों का विश्लेषण करेंगे कि हमें जो विचरण है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है और ये जो विचरण है चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, इनका प्रभाव किन किन कारणों से आया है और अब उन कारणों का तत्काल निवारण किस प्रकार किया जा सकता है ताकि भविष्य में लागतों पर नियंत्रण स्थापित हो सके और हमारा उत्पाद प्रतिस्पर्धी बाजार में टिक सके। जब विचरणों का विश्लेषण हो जाता है तो चौथा प्रमुख तत्व है सुधारात्मक उपाय, कि हम जो नकारात्मक विचरण है, जो ऋणात्मक विचरण है, जो लागतें ज्यादा लग रही है, उन लागतों को नियंत्रण करने के लिए लागत नियंत्रण हेतु हम सुधारात्मक उपाय कौन कौन से हमें अपनाने चाहिए, सुधारात्मक उपायों की खोज करके और उनको लागू किया जाता है। उससे क्या होता है कि पांचवा प्रमुख तत्व उभर के आता है, वो है नियंत्रण में सहायक, कि हमें लागतों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है ताकि लागत नियंत्रण स्थापित हो सके, ताकि न्यूनतम लागत में अधिकतम अच्छी किस्म का उत्पादन हम बना सके और प्रतिस्पर्धी बाजार में हमारा उत्पाद टिक सके। तो ये था प्रमाप लागत लेखांकन प्रणाली का अर्थ, परिभाषा एवं प्रमुख तत्व। धन्यवाद।